नमस्कार दोस्तों। आज 15 अगस्त 2020 के दिन हम अपने देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। दोस्तों 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ और दोस्तों उसके बाद हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की सभी क्षेत्रों में और आज हमारा देश पूरे विश्व में इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत के स्वरूप में जाना जाता है और इसके लिए हमें हमारे देश पर गर्व है। लेकिन दोस्तों क्या हमारे स्वतंत्र भारत के लोग सच में आज़ाद हैं या फिर आज भी हमारा देश बेरोजगारी, गरीबी, जाति, धर्म, द्वेष, अत्याचार का गुलाम है? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमारे स्वतंत्र भारत में हमें किस किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें हमारे देश में क्या क्या रिफॉर्म, क्या क्या सुधार करने चाहिए जिससे कि हमारा देश वाकई में एक फ्रीडम डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाए। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में काफ़ी बुराइयां हैं अभी भी जिनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और जानते हैं कि हमारे देश में क्या क्या सुधार होने चाहिए। जाति और धर्म के भेदभाव से स्वतंत्रता। दोस्तों हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। हमारे देश में सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये केवल संविधान में लिखा है और एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर ऐसा होता नहीं है। आज़ादी के बाद से लोग जाति धर्म के नाम पर लड़ते आए हैं और जिससे कि काफ़ी लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं और काफ़ी बड़े बड़े दंगे भी हुए हैं। जो लोग सोचते हैं कि हमारे देश में अब जातिवाद नहीं है, जो लोग शहरों में रहते हैं वो तो मोस्टली यही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों आप किसी से भी पूछिए या फिर आप अगर नोटिस करेंगे तो आए दिन खबर आती रहती है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी दंपति या फिर कोई भी अगर किराए पर रूम लेने जा रहा है, रहने के लिए जा रहा है शहरों में, तो दोस्तों वहाँ पर उसकी जाति पूछी जाती है। या फिर दोस्तों आप कहीं पे भी किसी भी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जाति का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा होता है। वहीं पर गांव में देखे जाए तो शादी या ब्याह होता है तो वहाँ पर जो दूल्हा होता है वो अगर लोअर कास्ट का है तो उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। या फिर ऐसी काफ़ी सारी जो न्यूज़ है वो आए दिन आती रहती है। या फिर धर्म के नाम पर जो दंगे होते हैं वो तो आप सभी को पता है। तो दोस्तों हमें इस चीज़ से आज़ादी चाहिए। हमें चाहिए एक संपूर्ण बिना भेदभाव के एक देश। तो दोस्तों चाहिए हमें आज़ादी इस जाति और धर्म के भेदभाव से। अनएम्प्लॉयमेंट से आज़ादी। दोस्तों हमारे देश में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आप सभी को पता है कि कोरोना की इस महामारी के जो बुरे वक्त था उसमें लगभग 15 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है, बेरोजगार हो चुके हैं। और दोस्तों पहले के जो लोग बेरोजगार थे, जो भी युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ना तो पोस्ट मिली, ना उनकी एग्ज़ाम्स ठीक से हो रही हैं, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है। तो दोस्तों इसमें हमें सुधार चाहिए। हमारे देश की सरकार को इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सारी एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंसी से कंडक्ट कराना चाहिए। या फिर एक विद्यार्थी जहां से एक एग्ज़ाम का प्रोसेस चालू करता है वहां से लेके उसकी पोस्टिंग होने तक टोटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में 3-3, 4-4 साल एग्ज़ाम नहीं होता है तो वो रद्द हो जाती है या फिर करप्शन होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। दोस्तों ये तो पढ़े लिखे बेरोजगार वाले लोगों की बात है। उसके अलावा जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको केवल मजदूरी आती है, या फिर ऐसे लोग जो डेली अपना काम करके गुजारा चलाते हैं, उनके सामने भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए हमारे देश में सुधार चाहिए। तो हमें चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट से आज़ादी। किसान आत्महत्या से आज़ादी। कहने का मतलब दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों फिर भी हमारा देश का किसान मायूस है, वो आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि दोस्तों हमारे देश की सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, शुरू से लेके अब तक किसी ने किसानों के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है। आए दिन किसान आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रॉपर नहीं मिल पाता है, उनको लोन पे लोन तो दे दिए जाते हैं लेकिन दोस्तों उसकी रिकवरी उनसे लेने के लिए उनको परेशान किया जाता है, जिससे वो आत्महत्या कर लेते हैं। उसके लिए काफ़ी रिफॉर्म चाहिए दोस्तों। कई जगह पर पानी की समस्या है तो वहाँ पे पानी की समस्या दूर करनी है, या फिर किसानों को प्रॉपर जो खाद होता है, फिर उच्च क्वालिटी का जो बीज होता है वो देना चाहिए। और सरकार के द्वारा काफ़ी ऐसे कार्यक्रम कराने चाहिए जिससे कि किसान प्रोत्साहित हो और वो खुशी खुशी
एकदम मतलब दिल खोल के काम करे और अच्छा धान उत्पन्न करे। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे देश का किसान काम नहीं करेगा तो हम सब भूखे मर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आपको सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों किसान सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे देश का, जिसको हम नज़रअंदाज किए हुए हैं, और हमारी सरकार भी। क्योंकि दोस्तों हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चर। तो इसमें रिफॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें चाहिए किसान आत्महत्या से आज़ादी, लॉ एजुकेशन क्वालिटी से आज़ादी। दोस्तों हमारे देश की एजुकेशन जो क्वालिटी है वो तो आप सभी को पता है। सरकारी स्कूलों में तो हाल जिसमें बहुत ही ज़्यादा बुरा है। लोग जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने अपने प्राइवेट स्कूल खोल के बैठ जाते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है वो प्राइवेट स्कूल खोल के बैठ जाते हैं। और दोस्तों वहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। या फिर कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में अगर अमीर है तो वो पढ़ सकता है, या फिर गरीब है वो नहीं पढ़ सकता, वो सरकारी स्कूल में जाएगा। और सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हमारे देश की जो शिक्षा है वो बहुत ही निम्न क्वालिटी की है। और दोस्तों इसकी वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। क्योंकि दोस्तों इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन दोस्तों उसमें वो क्षमता नहीं आ पाती, वो मतलब स्किल नहीं आ पाती जिससे वो आगे कुछ कर सके। तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारी एजुकेशन प्रणाली में। और दोस्तों इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो बहुत ही अच्छी है, और अगर वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो गई, क्योंकि दोस्तों सरकारी काम पेपरों पे ही हो जाते हैं और ग्राउंड पे आ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों उस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में थोड़ी सी मतलब कुछ लैंग्वेज को लेके और भाषा को लेके थोड़ा इशू है। तो उन सब को अगर सही कर दिया जाए तो आने वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी है। होप्स हो कि वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो और हमारा देश एक अच्छी शिक्षा ले। हमारे देश का जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग हो, अच्छी शिक्षा के साथ बढ़े। तो हमें चाहिए लॉ एजुकेशन क्वालिटी से आज़ादी, बेहोश हेल्थ सेक्टर से आज़ादी। कहने का मतलब दोस्तों हमारे देश का जो हेल्थ सेक्टर है उसके बारे में तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, कोरोना आया है तब से। दोस्तों हमारे देश तीसरे नंबर पर आ चुका है कोरोना केसेस के मामले में। शुरू में दोस्तों बड़ी बड़ी हेकड़ियाँ हाँक रहे थे हमारे देश के नेता की, हमने बहुत अच्छा कर दिया, ये कर दिया। लेकिन दोस्तों हेल्थ सेक्टर की पोल खुल चुकी है। हमारे देश के हेल्थ सेक्टर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई सोचता ही नहीं है इस बारे में। और आए दिन नई नई पॉलिसीज़ देते हैं, आयुष्मान भारत फलाना ढिमाका, इतना लाख का फ्री इलाज। लेकिन दोस्तों अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, आप नए अस्पताल नहीं खोलोगे, अगर आप डॉक्टर्स की भर्ती नहीं करोगे, नर्सेज की भर्ती नहीं करोगे, कहने का मतलब पूरा सिस्टम को नीचे से लेके ऊपर तक प्रॉपर अपग्रेड नहीं करोगे, आपके जो इक्विपमेंट होते हैं, जो लैब्स होती हैं, उनमें अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, तो दोस्तों हमारे देश का हेल्थ सेक्टर बेहोश ही रहेगा और एक दिन मर भी जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारे देश के हेल्थ सेक्टर में। तो दोस्तों हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट करके हमें चाहिए बेहोश हेल्थ सेक्टर से आज़ादी, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से आज़ादी। दोस्तों हमारे देश की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम अंधविश्वास या फिर रूढ़िवादिता भी है। हमारे देश में बहुत ही मतलब कुरीतियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब रूढ़िवादिता जो होती है, कहने का मतलब जो पुरानी सोच होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही मतलब वेस्टर्नाइज हो जाओ या फिर एकदम वहाँ की तरह अपने कल्चर को मतलब बिगाड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा। कहने का मतलब ये है कि एक संतुलन बनाओ। अंधविश्वास इसलिए दोस्तों कोरोना आया, और कोरोना में तो अंधविश्वास सबसे ज़्यादा देखा गया। कहीं पर कोरोना माई की पूजा हुई है, कहीं पर हमारे देश की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोरोना के काल में कह रही कि आप हनुमान चालीसा पढ़ लो तो आपका मतलब कोरोना ठीक हो जाएगा, या फिर कोई बाबा गौमूत्र पिला रहा है तो कोई क्या हो रहा है। तो इस प्रकार के अंधविश्वास जब तक रहेंगे तब तक दोस्तों हमारे देश का मतलब भविष्य खतरे में है, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। ऐसी जो कुरीतियाँ हैं जो कि पुराने काल से चली आ रही है, उनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों हमें चाहिए अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से आज़ादी, रेप से आज़ादी। दोस्तों हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। हमारे देश की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर वाले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो खुद ही शामिल होते हैं ऐसे बड़े बड़े कांड में। जैसे कि आप चिन्मयानंद को ले लो, या फिर आप कुलदीप सिंह सेंगर को ले लो। उस कुलदीप सिंह सेंगर ने तो मतलब जो पीड़िता थी उसके पूरे फैमिली को एक्सीडेंट में उड़वा दिया था। तो एकदम फिल्मी टाइप की स्टोरी भी बन जाती है हमारे देश में रेप के नाम पे।
या फिर कहीं पर मतलब बहुत ही हैवानियत दिखाई देती है। अभी रिसेंट में आपका एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। तो काफ़ी केसेस रोज़ आते हैं। इवन दोस्तों पहले हमारे देश की जो दिल्ली थी उसको रेप कैपिटल कहा जाता था, लेकिन दोस्तों यूपी पिछले कुछ सालों में यूपी में जो क्राइम रेट बढ़ा है, वहाँ पर रेप, मर्डर एवं दलित का शोषण हुआ, वो सारा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। रूढ़िवादिता से लेकर अंधविश्वास, जितनी भी सारी प्रॉब्लम मैं गिना रहा हूँ आज़ादी के लिए, सबसे ज़्यादा तो यूपी में उसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों हमें चाहिए इन सब चीज़ों से, रेप से और महिलाओं के दुर्व्यवहार जो होता है उससे आज़ादी। गोदी मीडिया से आज़ादी। दोस्तों वर्तमान में हमारे देश की जो मीडिया काल है वो तो आप सभी को पता है। हमारे देश की डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है मीडिया। और दोस्तों वो पिलर या तो बिक चुका है या फिर गिर चुका है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया को सत्ता से जो सवाल करने चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, एजुकेशन क्वालिटी ख़राब क्यों है, सरकारी स्कूलों में टीचर्स क्यों नहीं हैं, या फिर आपके हेल्थ सेक्टर ख़राब क्यों हैं, तो इन सारे सवालों को ना पूछकर हमारे देश की सरकार से पूछा जाता है कि आपके पास बटुआ है, पैसे रखते हैं जिसमें, क्या आप आम खाते हैं तो कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर। या फिर पूछा जाता है कि आप इतना जग कैसे लेते, इतनी एनर्जी कैसे है, आप सोते क्यों नहीं है, कितने घंटे सोते हैं। या फिर पूछा जाता है कि आप में इतनी फ़कीरी आई कहाँ से है। दोस्तों ये है हमारे देश की मीडिया। तो हमें चाहिए सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकार, ना कि सत्ता की चाटने वाले पत्रकार। तो हमें चाहिए गोदी मीडिया से आज़ादी, फेक न्यूज़ से आज़ादी। दोस्तों सोशल साइट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहने का मतलब यह है कि आपका जितना भी फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फलाना ढिमाका जितनी भी चीज़ें हैं, उस पर जो भी चीज़ आप पढ़ते हो, जो भी चीज़ आपके सामने आती है, उस पर आप विश्वास कर लेते हो बिना उसकी तह में जाए। आपको एक मैसेज आ गया कि फ़लाने जगह पर दलितों के साथ ये हो गया, या फिर फ़लाने जगह पर मुसलमानों ने दंगा भड़का दिया, फिर फ़लाने जगह पर हिंदुओं ने ये कर दिया। मैं सभी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये केवल IT सेल का काम है, वो हमें लड़ाना ही चाहता है। तो दोस्तों फेक न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से पूरे देश में दंगे हो जाते हैं। अभी रिसेंट की एक बात है कि बेंगलोर में किसी नेता ने एक पोस्ट किया था, उसके ऊपर है जो कि लोगों की भावनाएं आहत हो गई। मैं कहता हूं कि तुम्हारा भगवान, अल्लाह या जो भी तुम मानते हो वो इतना कमज़ोर है कि तुम्हारी भावनाएं एक पोस्ट से आहत हो जाती हैं और तुम पूरा की पूरा शहर जला देते हो। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं या फिर जो भी आपका ये सोशल साइट्स है, इसमें जितनी भी भड़काऊ चीज़ें आती हैं या फिर फेक न्यूज़ आती हैं, उनसे सावधान रहो, उनको जांचो पड़ताल करो, तब जाके आगे भेजो और ऑथेंटिक न्यूज़ को आप फॉलो करो। तो हमें चाहिए फेक न्यूज़ से आज़ादी। इसके लिए हमको खुद को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सबके पास ये प्लेटफॉर्म है और सही गलत का फ़र्क हमें चुनना है। फेक न्यूज़ से आज़ादी। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जिनसे हमें चाहिए आज़ादी। आई नो 130 करोड़ की जनसंख्या और ये सब हो पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम इन सभी जो कुरीति या बुराई हैं, इनको हम पूरी तरह अगर हटा भी ना सके तो दोस्तों कम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये धीरे धीरे कम होती गई तो एक दिन ख़त्म भी हो जाएगी और हमारा देश तरक्की करेगा और हम बन जाएंगे वाकई में एक विश्व गुरु। तो दोस्तों सवाल पूछिए, सत्ता से सवाल करते रहिए, अपनी ईमानदारी से रहिए, भारतीय नागरिक होने का अपना परिचय दीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।